किस प्रकार से राजा परीक्षित को सांप लगा। सांप लगा तो सब जैसे उनको जानकारी होता है घर द्वार छोड़ करके गंगा किनारे आ गए। और गंगा किनारे आए सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और उनसे प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं। सुखदेव जी से प्रश्न किया है, पहला प्रश्न कि मृमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। अब मरण धर्मा केवल परीक्षित भर थोड़ी है, सभी प्राणी है, उनका प्रश्न जो है सार्वभौम है, सबके लिए प्रश्न किया है। तो जब सुखदेव जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो पहला अक्षर जो मुख से निकला है वकार, वरीयाने से प्रश्न, अर्थात जिसके अंदर जो भरा रहता है वो बाहर निकलता है। ब्रह्म का वाचक शब्द है वा, तो वकार से ही प्रारंभ किया। भाई कोई मूली खा के आया है, डकार आएगी पता चल जाएगा मूली खाया, कोई प्याज खा के आया पता चल जाएगा। वैसे जिसके अंदर जो ज्ञान का भंडार भरा है, ब्रह्म का बीज भरा है, वो प्रकट हो जाता है। उत्तर देना यहां से जो है प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज गदगद हो जाते हैं, बोले ये प्राणी माया मोह में ही भ्रमित रहता है, चौथेपन को प्राप्त कर जाता है, लेकिन अपने विषय में कभी नहीं सोचना। यही सोचता है कि मेरे बाद इनका क्या हो, यही सोचता है कि मेरे बाद जो है इनका क्या होगा, अपने विषय में कभी सोचने की फुर्सत नहीं है। तो प्राणी को क्या करना चाहिए, दिन भर एक तो काम धंधा में व्यस्त रहता है, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। तो प्राणी मात्र को जो है निद्रा इत्यादि को त्याग करके हर समय भगवान के चरण का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम जपन करना चाहिए। कि निद्रया हि वै तेनक्तम वयावेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन चा। इसलिए जो प्राणी है राजन मृत्यु से अभय चाहता है, मृत्यु का भय तो बराबर सबको बना हुआ है, मृत्यु से जो भय चाहता है उनको 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मरतव्यस्य सता भयम्। उसको भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। और 3 बातों का अभ्यास, कौन सा, सबसे पहले श्रोतव्यः, सुनने का अभ्यास करना चाहिए। क्या सुनना, भगवान की मधुर मधुर कथाओं को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक हम किसी के विषय में सुनेंगे नहीं तो जानेंगे भी नहीं कि भगवान क्या होता है, क्या है, कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। तब जानेंगे जब भगवान की मधुर मधुर कथा को सुनेंगे। तो पहले क्या करना चाहिए, श्रोतव्यः, बड़े प्रेम से सुनिए, क्योंकि मन जल्दी भगवान की तरफ मुड़ता भी नहीं है। अभी देखिए कई धर्म विरुद्ध कार्य भी संसार में चलते रहते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं है, अरे सब ये तो ऐसे ही है, ढोंग है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। इसलिए क्या करिए, भगवान के विषय में जानिए, भगवान की कथा को बार बार सुनिए। मन कठोर है लोहे की भांति। लोहा कैसे, लोहा बहुत कठोर होता है, लेकिन मोड़ना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको पहले गर्म करना पड़ता है। लोहा बिल्कुल गर्म हो जाए, लाल हो जाए, तब उसमें एक हथौड़ा मारो, जो भी बनाना हो बना लो बढ़िया। वैसे ही मन भी लोहे की भांति कठोर है, इसको भी गर्म करो। कैसे, भगवान की मधुर मधुर कथाओं को सुना करके, और जब गर्म हो जाए तो भगवान की तरफ जो है मोड़ दो। तो पहली क्या है, पहली प्रक्रिया सुनने की, श्रोतव्यः। पहले सुनिए और सुन करके जाइए, तो फिर कई लोगों को भी सुनाइए। कीर्तितव्यः, भगवान के गुणों का बखान करिए, और उसके बाद स्मरण करिए। जब कीर्ति का बखान होने लग जाए तो जो है बखान करिए गुणों का। परीक्षित जी बोले, महाराज आप इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बता रहे हैं, मेरे को 7 दिन के अंदर मरना है, मैं क्या क्या करूंगा, ये तो प्रक्रिया करते ही मेरे को निकल जाएगा।
सुखदेव जी महाराज बोले चिंता काहे करते हो भैया, राजा खटवांग ने एक क्षण में मुक्ति पा ली। मुक्ति के लिए एक क्षण ही बहुत काफी होता है। अंते यामति सागति, अंत समय में भगवान का थोड़ा भी फोटो अगर दर्शन हो गया ना, नाम कोई ले लिया तो उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। अब देखिए डॉक्टर की अपनी अपनी विशेषता होती है भाई। कई सारे डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, स्वास्थ्य सबका बिगड़ता है, तो कई डॉक्टर तो बातों बातों में ठीक कर देते हैं। हाँ भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, और लेते रहे ठीक भी हो जाते हैं। और कई डॉक्टर तो इतने लंबा चौड़ा जहां गए, अरे भैया 50,000 पहले जमा करो तो डॉक्टर साहब से वो हाथ लगाएंगे वहां। इतना लंबा चौड़ा डॉक्टर साहब बता दिए कि जिसका बीमारी और न बिगड़ना हो, बताने के बाद ही हार्ट फेल हो जाए, मृत्यु को प्राप्त कर जाए। तो सुखदेव जी महाराज तो प्रबुद्ध डॉक्टर है इस अध्यात्म की, तो कह दिए चिंता मत करो, 7 दिन की बात क्या है, एक क्षण में तुम्हें जो है मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए तुम्हें जो है 4 बातों का और अभ्यास करना होगा। क्या करना होगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारये धियः। सबसे पहले क्या करना होगा? तुमको आसन को जीतना पड़ेगा। भाई आसन को कैसे जीतेंगे? एक आसन में लगातार बैठने का अभ्यास। हम लोगों के अंदर बैठने का अभ्यास नहीं है। एक आसन में किसी को घंटा 2 घंटा बैठने को कह दो, कहीं पैर दर्द करने लगेगा, कहीं कुछ होने लगेगा। इसलिए जो आसन आपको अच्छा लगे, रीढ़ की हड्डी सीधे करके कई घंटों तक बैठने का अभ्यास करिए। तो जितासनो, फिर जित श्वासो, फिर श्वास को जीतो। सांस को कैसे जीतेंगे? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायाम की एक प्रक्रिया होती है, उसे ब्राह्मणों को नित्य 3 प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक ये करना चाहिए, लेकिन कोई भी कर सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो अनिवार्य है। तो इस प्राणायाम में एक प्रक्रिया है कि अपने श्वास को रोक करके हृदय देश में भगवान को ध्यान किया जाता है। तो जिसको प्राणायाम का खूब अभ्यास हो जाता है, कई घंटों तक श्वास रोक लेता है। पहले ऋषि मुनि इतना अभ्यास कर लेते थे, कई महीनों तक प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोके रहते थे और भगवान का ध्यान करते थे।